आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। और सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे IUPAC नाम। ये IUPAC नाम आप किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर आपको एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा। ठीक है, मैं क्या बताऊंगा, एक मैजिक ट्रिक बताऊंगा और इस मैजिक ट्रिक की मदद से आप IUPAC नाम लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो IUPAC नाम नहीं लिखने सकते हैं, तो मैं आज आपको गारंटी देता हूं, 100% गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो दुनिया का कोई भी हाइड्रोकार्बन ऐसा नहीं है जिसका आप नाम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद नहीं आता है और आप नहीं समझ पाते हैं तो अभी आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को डिसलाइक कर दें और कमेंट में आप जो मन सो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आपको तो बता दे रहा हूं कि 100% में गारंटी ले रहा हूं कि आप समझ जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं मैजिक ट्रिक क्या है। ठीक है, देखिए मैजिक ट्रिक। अब मान के चलिए कि कार्बन का संख्या कितना हो, 1 हो। मतलब यहाँ पर कार्बन कितना है, मेरे पास 1 है। अगर 1 कार्बन रहे तो इसको हम लोग बोलते हैं मिथ। क्या बोलेंगे, मिथ। और कार्बन की संख्या 2 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे इथ। कार्बन की संख्या 3 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रोप, PROP। कार्बन की संख्या अगर 4 हो, 4, तो इसको हम लोग बोलेंगे ब्यूट, यानी BUT। इसको आप बट नहीं बोलिएगा, क्या पढ़ेंगे, ब्यूट पढ़ेंगे। कार्बन की संख्या अगर 5 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पेंट। ठीक है, कार्बन की संख्या अगर 6 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हेक्स। कार्बन की संख्या अगर 7 हो तो इसको हम लोग बोलते हैं हेप्ट। कार्बन की संख्या अगर 8 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे ऑक्ट। कार्बन की संख्या अगर 9 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन बोलेंगे। और कार्बन की संख्या अगर 10 हो तो इसको हम लोग बोलेंगे डेक। बस आपको ये थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है, सबके लिए। और देखिए एक्चुअल में जो आपका क्वेश्चन आता है ना, अधिकतर क्वेश्चन आपका 5 तक ही आता है, इसके इधर नहीं आता है। लेकिन मैं आपके नॉलेज के लिए यहाँ पर बता रहा हूँ। चलिए हमारा मैजिक ट्रिक स्टार्ट करते हैं। देखिए पहले यहाँ पर जो हम लोग पढ़ेंगे, जो भी हाइड्रोकार्बन पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 2 प्रकार का हाइड्रोकार्बन है। एक हमारा संतृप्त है और एक हमारा असंतृप्त है। मतलब यहाँ पर हमें 3 चीज पढ़ना है। एक हमें पढ़ना है एल्केन। क्या पढ़ना है, एल्केन। ठीक है, एक हमें पढ़ना है एल्किन, एक हमें पढ़ना है एल्किन, और तीसरा हमें पढ़ना है एल्काइन। ठीक है, ये 3 चीज हमें पढ़ना है, ये 3 चीज हमें पढ़ना है यहाँ पर। एक एल्केन, एक एल्किन और एक एल्काइन। ठीक है, एल्केन का जो सूत्र होता है CnH2n+2 होता है। ये मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं, अभी मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा। एल्किन का जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n। ठीक है, और एल्काइन का जो सूत्र होता है ये होता है CnH2n-2। दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा सा आप याद रखिएगा, ये मैं आपके नॉलेज के लिए यहां पर थोड़ा सा बता दिया। अब देखिए ट्रिक क्या है। एल्केन, अभी मैं आपको जो बताऊंगा इस चीज को अभी आप में ध्यान रखिएगा। मतलब डबल कीजिएगा, क्या करना है आपको, डबल करना है और 2 जोड़ देना है। ठीक है, एल्केन मतलब क्या, डबल प्लस 2। ये ट्रिक है हमारा, डबल से 2 ज्यादा। मतलब क्या, डबल से 2 ज्यादा। एल्किन, एल्किन मतलब हो गया डबल। एल्किन मतलब क्या हो गया, डबल। और एल्काइन मतलब क्या हो गया, डबल से 2 कम। मतलब डबल और डबल से 2 कम, मतलब -2। मतलब डबल कर देंगे और उसमें 2 घटा देंगे। समझ में आया। अब देखिए अगला हमारा कंसेप्ट क्या कहता है यहाँ पर। जैसे एल्केन है तो एल्केन का लास्ट में 3 ठो अक्षर क्या है, ANE है, तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे ANE। इसका लास्ट का 3 अक्षर क्या है, तो ENE है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ENE लिखेंगे। और इसका लास्ट अक्षर क्या है, लास्ट 3 अक्षर तो YNE है, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, YNE लिखेंगे। बस हमारा ट्रिक कंप्लीट हो गया। लेकिन अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा। अभी मैं आपको जो बताने वाला हूं एकदम लाजवाब कंसेप्ट देने वाला हूं। आप यहां से अब समझ जाएंगे कि क्या सर ने यहां पर बताया है। मैंने इसका मैजिक ट्रिक नाम दिया है, आप समझ जाएंगे। चलिए मैं पहले एग्जाम्पल लेता हूं यहां पर। ठीक है, चलिए यहां पर हमने एक ले लिया C4H8 ले लिया, एक हमने ले लिया C4H10 ले लिया, और एक हमने ले लिया C4H6 ले लिया। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। ठीक है, चलिए अभी तो आप यहाँ पर आराम से देखिए, टेंशन ना लें। यहाँ पर क्या है, देखिए C कितना है, 4 है। यहाँ पर भी C कितना है, 4 है। यहाँ पर भी C कितना है, 4 है। समझ में आया। यहाँ पर भी C4, यहाँ पर भी C4 और यहाँ पर भी C4। और C4 होने का मतलब क्या होता है कि C4 मतलब क्या होता है, ब्यूट होता है, BUT। तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। इसके लिए भी क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। और इसके लिए भी क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे। समझ में आया, यहां तक दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए
जैसे यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप 4 का क्या कीजिए, डबल कीजिए। 4 का डबल अगर करेंगे तो 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। मतलब आपको दो चीज, मतलब यहाँ पर 3 चीज आपको देखना है। पहला तो आपको डबल करना है, और एक बार आपको क्या करना है, डबल करके उसमें 2 जोड़ देना है, और आपको एक बार क्या करना है, डबल करके 2 घटा देना है, ठीक है। एक बार आपको डबल करना है, एक बार आपको डबल करके 2 जोड़ देना है, और एक बार आपको डबल करके 2 घटा देना है। तो जब आप डबल करेंगे, ठीक है, अगर डबल मिल जाता है, ठीक है, डबल वाला अगर आ जाता है तो डबल वाला आने के लिए क्या लिखेंगे, ई एन ई लिखेंगे। मतलब डबल में क्या होगा, ई एन ई होगा। डबल करके अगर 2 जोड़ देते हैं तो जो चीज मिलेगा अगर वो आता है तो उसके लिए क्या लिखेंगे, ए एन ई लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, ए एन ई लिखेंगे। और डबल करके 2 घटा देंगे तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, वाई एन ई लिखेंगे। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है। चलिए अब डबल को हम लोग डी बोल देते हैं, डबल मतलब डी। तो हमने डबल किया तो क्या मिला, 8 मिला। अगर यहाँ पर अगर हम लोग डबल करेंगे, डबल करके 2 जोड़ देंगे तो 4 का डबल 8 होता है, और 8 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। और मान के चलिए अगर हम लोग यहाँ पर डबल करके 2 घटा देते हैं तो 4 का डबल 8, और 8 में अगर 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 6 होगा। समझ में आया। अब देखिए यहाँ पर 4 है और यहाँ पर आपका कितना है, 8 है। यहाँ पर 4 है और यहाँ पर क्या है, 8 है। तो बोलिए 8 क्या है, 4 का डबल ही तो है। 8 क्या है, 4 का डबल है। 4 का डबल कितना होता, 8 होता, मैंने 4 का ये क्या है, डबल है। मतलब डबल जब होगा तब इसके लिए क्या लिखेंगे, ई एन ई लिखेंगे। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ई एन ई लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर भी 4 है, 4 का डबल कितना होता है, 8 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना है आपका, 10 है। 10 मतलब क्या, डबल से 2 ज्यादा, मतलब ये वाला 10 हुआ था ना, डबल से 2 ज्यादा। तो डबल से जब हमारा 2 ज्यादा होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ए एन ई बोलते हैं। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, ए एन ई लिखेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, 4, 4 का डबल कितना होता है, 8। लेकिन यहाँ पर 6 है। 6 मतलब क्या, 8 से 2 कम है। 8 से 2 कम ही तो 6 होता है। तो 8 से जब 2 कम होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वाई एन ई। मतलब डबल से 2 कम है तो इसको क्या बोलेंगे, वाई एन ई। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, वाई एन ई। तो C4H8 मतलब क्या हो गया, ब्यूटीन। C4H10 मतलब क्या हो गया, ब्यूटेन। और C4H6 क्या हो गया, ब्यूटाइन। समझ में आया। अभी मैं आपको और एग्जांपल देता हूं, आप अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए हमने यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिख लिया C5H10, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C6H12। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C6H14। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C5H8। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C5H12, ठीक है। यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं C3H6। देखिए कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको कंसेप्ट जानना है और करना है। देखिए C5 को हम लोग बोलते हैं पेंट, ठीक है। पहले तो आप इस चीज को समझिए, पेंट लिख दिया। C6 है, C6 को हम लोग बोलते हैं हेक्स, ठीक है। आप देखिए ना यहाँ पर C5 को क्या बोलते हैं, C5 को पेंट बोलते हैं, और C6 को क्या बोलते हैं, हेक्स बोलते हैं, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर भी C6 है तो यहाँ पर भी क्या लिखेंगे, हेक्स ही लिखेंगे। यहाँ पर C5 है, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। यहाँ पर भी C5 है, क्या लिखेंगे, पेंट लिखेंगे। यहाँ पर C3 है तो C3 को क्या बोलते हैं, प्रॉप बोलते हैं, PROP लिख दिया हमने। ये बात क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है। तो 5 का डबल ही तो 10 होता है। 5 का डबल क्या होता है, 10 होता है। मतलब यहाँ पर डबल का बात हो रहा है, और जब डबल होता है तब हम लोग क्या लिखते हैं, ई एन ई लिखते हैं। आप देख लीजिए, जब डबल होगा तो ई एन ई लिखेंगे, डबल प्लस 2 होगा तो ए एन ई लिखेंगे, और डबल से 2 कम होगा तो वाई एन ई लिखेंगे, ठीक है। लिख दिया हमने ई एन ई। यहाँ पर देखिए 6 है, और 6 का डबल कितना होता है, 6 का डबल 12 होता है, और यहाँ पर 12 ही तो है। मतलब यहाँ पर भी ई एन ई होगा। अब यहाँ पर देखिए क्या है, 6 है और यहाँ पर 14 है। तो 6 का डबल कितना होता है, 12 होता है। लेकिन यहाँ पर 14 है तो 12 से 14 जो है ये क्या है, 12 से तो 2 ज्यादा है। मतलब 12 प्लस 2 क्या होता है, 14, यानी डबल से 2 ज्यादा। और जब डबल से 2 ज्यादा होता है तो क्या लिखते हैं, ए एन ई लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5 है तो 5 का डबल कितना होता है, 10। लेकिन यहाँ पर कितना है, 8। तो 8 क्या है, 10 से 2 कम है, यानी -2 है। तो 2 कम होने से क्या लिखते हैं हम लोग, वाई एन ई लिखते हैं। तो इसका नाम हो गया पेंटाइन। इसको देखिए, यहाँ पर 5 है और 5 का डबल कितना होता है, 10 होता है। लेकिन यहाँ पर कितना है, 12 है। तो 12 क्या है, 10 से 2 ज्यादा है ना। तो 10 से 2 ज्यादा होने से क्या लिखते हैं, ए एन ई लिखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया,
ANE लिख दिया। यहाँ पर देखिए आप C3 है, H क्या है 6 है, 3 का डबल कितना होता है 6 ही तो होता है। जब डबल होता है तब क्या लिखते हैं ENE लिखते हैं। आप याद रखिएगा ENE कब लिखते हैं जब डबल होता है, ठीक है। ANE कब लिखते हैं जब डबल से 2 ज्यादा होता है, मतलब डबल प्लस 2। और YNE कब लिखते हैं जब डबल से क्या होगा 2 कम होगा। तो ये बहुत ही शानदार ट्रिक है, आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक होता है हमारा प्रक्रियात्मक समूह जिसको हम लोग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं, जैसे कि OH यानी कि अल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ठीक है, ये सब हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। तो ये सब को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ये सब को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस सब का थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। लेकिन आप इस चीज़ को अगर समझ गए हैं तो जो हमारा अगला लेक्चर आएगा इस चीज़ का, तो आप इसको भी एकदम आसानी से सीख सकते हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको और दूसरा वैरायटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ। क्लियर है, समझ में आ गया। आप यहाँ से किसी का भी लिख सकते हैं, जैसे कि अगर आपको यहाँ पर लिखने के लिए दे दिया जाए आप किसी का भी लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर आपको उससे कहूँ कि C3H8 का लिखिए, ठीक है, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ कि C3H4 का लिखिए, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। C3 को क्या बोलते हैं प्रोप बोलते हैं। यहाँ पर भी C3 है तो क्या बोलेंगे प्रोप बोलेंगे। अब देखिए 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल 6 होता है, लेकिन यहाँ पर 8 है तो 6 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 8 होगा। मतलब क्या है डबल से 2 ज्यादा है, तो डबल से 2 ज्यादा होने से क्या लिखते हैं ANE लिखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 है, 3 का डबल कितना होता है 6, लेकिन यहाँ पर 4 है तो 4 कब होगा जब 6 में 2 घटाएंगे, यानी डबल में 2 घटाएंगे तभी तो 4 होगा। मतलब डबल से 2 कम, और डबल से 2 जब 2 कम होता है तो उसके लिए क्या लिखते हैं YNE। तो इसका नाम क्या हो गया प्रोपाइन। समझ में आया, क्लियर है। अब देखिए जो आपको अलग टाइप का क्वेश्चन क्या मिलेगा, कभी कभार आपको IUPAC का नाम लिख देगा, जैसे कि मान लीजिए लिख दिया यहाँ पर ब्यूटेन, यहाँ पर आपका लिख दिया ब्यूटिन, यहाँ पर आपका लिख दिया पेंटाइन, ठीक है, यहाँ पर आपका लिख दिया हेक्सेन, ठीक है, और यहाँ पर आपका लिख दिया हेप्टिन, ठीक है, जैसे यहाँ पर आपका लिख दिया मीथेन, ठीक है, यहाँ पर आपका लिख दिया इथिन। इसी प्रकार से लिख देगा और बोलेगा कि आप सूत्र को लिखें, जैसे और आपको यहाँ पर दे देगा हेक्साइन दे दिया, मतलब इस प्रकार का आपको दे देगा क्वेश्चन और बोलेगा आप अब सूत्र को लिखिए, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपका IUPAC नाम दिया हुआ है और आपको क्या करना है सूत्र लिखना है। देखिए बहुत ही सिंपल है। ब्यूट मतलब क्या होता है C4 को क्या बोलते हैं ब्यूट बोलते हैं। और यहाँ पे क्या है देखिए ANE है, मैंने आपको क्या बताया है कि ANE मतलब क्या होगा डबल से 2 ज्यादा। ENE क्या होता है ENE मतलब होता है डबल, और YNE मतलब क्या होता है डबल से 2 कम होता है। तो यहाँ पर ANE है मतलब S क्या होगा डबल से 2 ज्यादा होगा। तो 4 का डबल कितना होगा 8, और 8 से 2 ज्यादा मतलब 8 और 2 10। तो यहाँ पर क्या हो गया C4H10। इसको देखिए यहाँ पर भी ब्यूट है तो ब्यूट के लिए C4 होगा, लेकिन यहाँ पर ENE है और ENE मतलब क्या होता है डबल होता है। तो यहाँ पर 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 होगा, तो ये बन गया हमारा। पेंटाइन के लिए देखेंगे तो C हमारा 5 होता है, और YNE मतलब क्या होता है डबल से 2 कम। तो यहाँ पर 5 का डबल कितना होगा 10, और 10 से 2 कम मतलब क्या 8, ठीक है। हेक्सेन है, हेक्स मतलब क्या होता है C6 होता है, और ANE मतलब क्या होता है डबल से 2 ज्यादा। तो 6 का डबल कितना 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, ठीक है। यहाँ पर आइए हेप्टिन है, क्या है हेप्टिन, तो हेप्ट मतलब होता है C7, और यहाँ पर ENE है, ENE मतलब क्या होता है डबल होता है। तो यहाँ पर 7 का डबल कितना होता है 14, तो C7H14 हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या है मीथेन है, क्या है मीथेन मतलब क्या C1, मीथेन मतलब C1, और ANE मतलब क्या होता है डबल से 2 अधिक। तो 1 का डबल कितना होता है 2 होता है, और 2 में 2 जोड़ देंगे यानी 2 से 2 अधिक, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी C1H4। और C1H4 को हम लोग शॉर्टकट में CH4 लिखते हैं, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। ये क्या है इथिन है, इथिन मतलब क्या होता है इथ मतलब होता है C2, और यहाँ पर ENE है, ENE मतलब क्या होता है डबल होता है। तो C2 अब 2 का डबल कितना होता है 4, तो ये हो गया C2H4। ये क्या है हेक्साइन है, क्या है हेक्साइन है।
तो हेक्साइन को कैसे करेंगे, देखिए हेक्साइन जो है हमारा, हेक्स मतलब क्या होता है, C6 होता है, और YNE है, तो YNE मतलब क्या होता है, देखिए YNE मतलब होता है डबल से 2 कम, तो 6 का डबल कितना 12, और 12 से 2 कम मतलब 12 में 2 जाएगा तो 10, ठीक है। तो आप इस प्रकार से ये सब को भी लिख सकते हैं आप, कि मतलब अगर आपको आईयूपीएक नेम दिया जाए और आपको संरचना मतलब ये अगर इसका सूत्र लिखने के लिए कहा जाएगा तो आप आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए एक संरचना भी होता है हमारा, एक संरचना भी होता है जो एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो इस संरचना को भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है, अगले लेक्चर में हम लोग फंक्शनल ग्रुप को पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे, फंक्शनल ग्रुप यानी कि प्रक्रियात्मक समूह। उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लोराइड, ब्रोमाइड, ठीक है, आयोडाइड, एल्कोहल, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे वहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड पढ़ेंगे। ये सब सारे के सारे कंसेप्ट को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू।